अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मैथ्स एकेडमी। जैसे कि हमारा टॉपिक है फंक्शन और हम उसके टाइप्स की स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन के टाइप्स, जिसमें हमने इनटू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन एंड वन टू वन एंड इनटू फंक्शन की स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑन टू फंक्शन। Let's discuss a function f from a to b is said to be onto function if range of the function is equal to the codomain. That is, f is a function from a to b in which range of the function is equals to b. कहने का मकसद ये है कि ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उस टाइप के फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। आपको डोमेन का भी पता है, रेंज का भी पता है और फिर कोडोमेन का भी पता है। तो लेट्स डिस्कस और डिफाइन अ फंक्शन इफ, फॉर एग्जांपल, वी आर गिवन टू सेट्स। वन इज़ सेट ए जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 और फिर बी एक दूसरा सेट है जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी एंड डी। तो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि डेफिनेशन है उसी वे में फंक्शन का एग्जांपल होना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी तक, जिसमें ए के एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे और बी के एलिमेंट्स इस फंक्शन में रेंज कहलाएंगे। तो फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, अगर 1 इज़ एसोसिएटेड टू ए एंड 2 इज़ एसोसिएटेड टू बी एंड 3 इज़ एसोसिएटेड टू सी एंड 4 इज़ एसोसिएटेड टू डी। तो हमारा टॉपिक है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा फंक्शन हो जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए। तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे ये एक रिलेशन मिला है हमें जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं। तो देखते हैं कि ये फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए डोमेन है, तो ए के एलिमेंट्स सब के सब यूज़ होने चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ए के एलिमेंट्स कम्प्लीटली यूज्ड हो चुके हैं और ए का कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं है, तो लिहाजा ये एक फंक्शन है। अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑनटू फंक्शन का, तो ऑनटू फंक्शन की कंडीशन के मुताबिक रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो इस फंक्शन की अगर रेंज चेक करें, सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल्स टू, तो इसकी रेंज होगी, रेंज हमें पता है कि ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसको हम रेंज कहेंगे। तो ए बी सी एंड डी, ये इस फंक्शन की रेंज है। अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर है। तो ऑब्वियसली रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन, so this is equals to b. b means codomain. तो range of the function is equals to the b. b means codomain. तो इस टाइप के फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। तो ऑब्ज़र्व करें कि ये यहाँ पे डोमेन के हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है। तो ऑनटू फंक्शन के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज हो, बस ऑनटू फंक्शन के लिए ये ज़रूरी कंडीशन है कि रेंज कम्प्लीटली यूज्ड हो जाए और रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के। तो अगर ऐसा है तो उस टाइप के फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन कह सकते हैं। सो इसका एक दूसरा एग्जांपल देखें ज़रा। इसका दूसरा एग्जांपल देखें जिसमें ए के मेंबर्स 1 2 3 4 हैं और बी के मेंबर्स ए बी सी हैं। तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ए से बी तक ए के एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे और बी के एलिमेंट्स रेंज कहलाएंगे। तो इस फंक्शन में ऑब्जर्व करें 1 2 3 4 डोमेन कम्प्लीटली यूज्ड है
और डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन की अगर हम रेंज की बात करें तो इस फंक्शन की रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू, इसकी रेंज बराबर है ए बी सी, ए बी सी और सी यहाँ पे रिपीट है तो रेंज रिपीट हो सकती है। तो ये जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बी सेकंड सेट, तो ये रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ, तो इस टाइप के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज भी सी है। तो यानी कि ऑन टू फंक्शन के लिए 1 to 1 होना ज़रूरी नहीं होता। तो अगर 1 to 1 भी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी ये ऑन टू फंक्शन तो है ही। तो ऑन टू फंक्शन की जस्ट एक ही कंडीशन है जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो ग्राफिकल वे में इसको ऑब्जर्व करें, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। सो 1 इज़ एसोसिएटेड टू ए, 2 is associated to B, 3 is associated to C and 4 is also associated to C. So range is completely used and is equal to the B. So इस टाइप के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। सो ऑन टू फंक्शन 1 to 1 भी हो सकता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं एक दूसरा टाइप। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप है फंक्शन का 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सो ये उसकी डेफिनेशन है, डिस्कस द डेफिनेशन। अ फंक्शन विच इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 भी हो और फिर ऑन टू भी हो, दोनों हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो प्रीवियस एग्जांपल था ये जिसमें हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था, तो इस ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये जो खाली ऑन टू फंक्शन होता है उस ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सो बहरहाल यहाँ पे हम बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसके एग्जांपल में ये हम मिस कर गए थे कि ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। तो लेट्स डिस्कस अ फंक्शन डिफाइन फॉर सपोज वी हैव गिवन 2 सेट्स a is equals to 1 2 3 and b is equals to a b c। सो फंक्शन डिफाइन करते हैं if a to b से, जिसमें हमें 1 is associated to a, 2 is associated to b and 3 is associated to c। तो इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये ऑन टू फंक्शन है। अगर ये दोनों फंक्शन होगा तो फिर हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो 1 to 1 फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज अलग अलग होना चाहिए। सो डोमेन है 1 2 3 1 2 3। तो ऑब्जर्व करें कि हर एलिमेंट का इमेज अलग है, यानी कि 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है। सो डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, तो लिहाजा ये 1 to 1 फंक्शन तो है। अब ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए रेंज कम्प्लीटली यूज्ड होनी चाहिए, यानी कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो। ये जो कोडोमेन है वो कम्प्लीटली यूज़ होना चाहिए। सो इसकी रेंज अगर हम बात करें रेंज की, रेंज ऑफ द फंक्शन देखते हैं कि वो किसके बराबर है। रेंज है ए बी सी के। सो ए बी सी, तो ऑब्जर्व करें कि ये जो रेंज है ये कोडोमेन के बराबर ही है। सो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन
तो अगर ऐसा है, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर ही आ जाए तो उसको हम ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि ये जो फंक्शन मिला हुआ है हमें, ये 1 to 1 भी है और फिर ये ऑनटू फंक्शन भी है, तो लिहाजा हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे क्योंकि ये दोनों फंक्शंस हैं, 1 to 1 भी है और ऑनटू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो फंक्शन का एक दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। Identity function. A function f from a to a is said to be identity function if it is defined as identity को I से डिनोट करेंगे और ये identity function है और डिफाइंड है a से a तक ही, यानी कि identity function अपने सेट पे ही डिफाइन होता है, यानी कि सेम सेट पे डिफाइन होता है और इसको हम डिनोट करते हैं I of x is equals to x। यानी कि ऑब्ज़र्व करें कि इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन जो है सेम सेट पे ही डिफ़ाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक सेट मिले 1 2 3, ये कोई सेट हो और ये अपने आप पे ही डिफ़ाइन हो, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा हो कि अपने आप पे ही डिफ़ाइन हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो ऑब्ज़र्व करें कि अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह पे, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, यानी कि इसका आर्डर पेयर कुछ इस तरीके से बनेंगे, 1 इज़ एसोसिएटेड टू, सो ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका कोडोमेन भी a के ही बराबर होगा। 1 2 3 ये इसके डोमेन कहलाएंगे और ये इसके कोडोमेन। सो 1 इज़ एसोसिएटेड टू 1, 1 इज़ एसोसिएटेड हो 1 के साथ, 2 is associated to 2 and 3 is associated to 3। सो अगर ऐसा हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन का जनरल स्ट्रक्चर ये है। तो ऑब्ज़र्व करें कि अगर आपने तो ये एक छोटा सा सेट लिया है, अगर आप रियल नंबर की बात करें तो x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो ऑब्वियसली आपको वही नंबर सेम मिलेगा। अगर आप 1 रखोगे तो ऑब्वियसली आपको 1 मिलेगा, आप 2 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा। सो इस टाइप के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कांस्टेंट फंक्शन को। सो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ़ इट्स रेंज इज सिंगलटन सेट, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज हमेशा सिंगलटन सेट ही मिले आपको। आप डोमेन में चाहे कुछ भी पुट करें, रेंज हमेशा सिंगलटन सेट ही मिलेगा। तो ऑब्ज़र्व करें कि कांस्टेंट फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है और x की जगह पे आप कुछ भी रखेंगे आपको कोई भी सेम यानी कि कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फंक्शन आपको अगर कोई सेट मिले अगर कोई सेट मिले 1 2 3 एंड 4 और भी कोई एक और सेट मिले आपको B, सपोज A B C। ओके, तो फंक्शन डिफाइन करते हैं A से B तक जिसमें A के एलिमेंट्स डोमेन होंगे और अगर 1 इज़ एसोसिएटेड हो A के साथ और 2 भी A के साथ एसोसिएशन में हो, 3 भी A के साथ ही हो और फिर 4 भी रिलेटेड हो A के साथ, तो ऑब्ज़र्व करें कि फंक्शन कह रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन कह रही है कि तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज सिंगलटन सेट के बराबर ही आ जाए।